नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। लास्ट क्लास में हमने जो है सेंस ऑर्गन चैप्टर जो हमारा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आइज़ का इंटरनली जो पार्ट था वो किया था, ठीक है। रिवाइज कर ले थोड़ा सा एक बार, मोटा मोटा सा। जो प्रकाश आता है बाहर से कौन भेजता है? हमारा पुपिल्स। कहाँ भेजता है? लेंस पे। लेंस से कहाँ जाता है? रेटिना पर, ठीक है। रेटिना से फिर कहाँ? ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, ठीक है, माइंड में। माइंड में कहाँ? मिड ब्रेन और स्क्लेरा और पेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? मोतियाबिंद किस कारण होता है? जब जो मांसपेशियाँ हैं, छिलरी मांसपेशियाँ, वो उस पर चढ़ जाएं, ठीक है। और ये वाइट वाला भाग कैसा होता है? स्क्लेरा। जो गोल वाला है वो कैसा होता है? आइरिस। उसके बाद जो बिल्कुल बीच में काला है वो पुपिल्स, ठीक है। कौन सा? पुपिल। जो ऊपर का ये दिख रहा है टेम्पर ग्लास के, ये कार्निया। क्या? कार्निया, ठीक है। एक ही कमी से कौन सा मतलब वो होता है रोग? विटामिन एक ही कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखते हैं अब आज हमें जो चैप्टर शुरू करना है वो है ग्लैंड। क्या करना है? ग्लैंड। यानी ग्रंथि, ठीक है। कौन सी? ग्रंथि। ग्रंथि बन गया भाई, ठीक है। ग्रंथि चैप्टर। ग्रंथि क्या होती है? देखिए, एक प्रकार का है ना, मतलब एक थैला होता है हमारे शरीर में, ठीक है। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का थैला होता है। कैसा? कि इसमें है ना, मतलब कुछ ना कुछ भरा होता है। क्या? कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ का मतलब या तो एंजाइम या तो हार्मोन, ठीक है। देखते हैं, ये दो तरह की होती हैं ग्लैंड। दो तरह की होती हैं मेन तो, ठीक है। एक होती है एक्जोक्राइन। कौन सी? एक्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्जोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी? बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको बोलते हैं अंतःस्रावी। ठीक है। कौन सी बोलते हैं? अंतःस्रावी। ये बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी का मतलब या अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी का मतलब ये नहीं है कि शरीर के बाहर होगी, नहीं। और अंतःस्रावी का मतलब ये नहीं है भाई बस ये शरीर के अंदर ही होगी, ये शरीर के बाहर ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। होती शरीर दोनों शरीर के अंदर ही है, ठीक है। फर्क देखते हैं क्या है। ये जो है एक्सोक्राइन है, ठीक है। एक्सोक्राइन ये क्या निकालती है? ये एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम निकालती है। और एंजाइम निकालती है ना, ये ब्लड है ना, ब्लड से टच में नहीं रहती। क्या? ब्लड के टच में नहीं होती। ब्लड के टच में नहीं होती। अब एक बात बताओ, कोई एक ग्लैंड है, कोई एक थैला है जो एंजाइम निकाल रहा है, ठीक है। अब वो एंजाइम निकाल लेगा, ऐसे फेंकेगा। अब हमारे शरीर में क्या ब्लड दौड़ रहा है, वो तो ब्लड में मिल जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई, ये ब्लड के साथ टच में नहीं रहती। तो इसका मतलब कोई ना कोई नली बिछ रही है इसके अंदर, कोई ना कोई पाइप बिछ रही है एक प्रकार की। तो इसका मतलब डक्ट,
यानी इसमें क्या होता है, नली बिछी होती है, इसकी एक स्पेशल एक नली होती है, उसमें से क्या करती है ये, मतलब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई वो है, क्या है, ये कोई ग्रंथि है, ठीक है, और इसकी ये क्या होगी, ये डक्ट है, मान लीजिए कोई, किसी को भी कुछ चाहिए, इसमें से ये इस नली में से फेंक देगी, यहाँ से मान लो ब्लड बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके संपर्क में आती नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो एक्सोक्राइन देखते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन, इसने क्या क्या निकाल रही थी, एंजाइम, ये निकालती है हार्मोन, क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, ये ब्लड से टच में रहता है, क्या, ब्लड के संपर्क में रहता है, ब्लड संपर्क रहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ब्लड से संपर्क में है तो इसका मतलब नली नहीं है इसमें, डक्ट, डक्ट इसका मतलब नहीं है, और इसमें डक्ट है, यानी ब्लड के संपर्क में ये नहीं है तो इसका मतलब डक्ट इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, देखते हैं पहले, इसको मिटा देगा भाई, है ना, ये मिटा देते हैं इधर वाला, ठीक है, ये मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। देखो एक्सोक्राइन को देखते हैं कौन कौन सी होती है, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, देखो ये क्या बनी, चलो मतलब यहाँ होती है ना सबसे बड़ी, है ना, पैरोटिड ग्लैंड, कितनी होती है मुंह में 3 ग्रंथि होती है ना, कौन सी, 3 ग्रंथि होती है ना, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, यानी ये रही। सेकंड कौन सी होती है, सबमेंडिकुलर, कौन सी, सबमेंडिकुलर, कौन सी, सबमेंडिकुलर, ठीक है, सबमेंडिकुलर ग्लैंड। थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ये कहाँ होती है तीनों, ये अपने हमारे इसमें होती है, मुंह में इतने हिस्से में होती है, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे होती है ये, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। आगे चले भाई, पढ़ा था ना हमने जब क्या पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने तीनों जो ग्लैंड के बारे में इनका वर्क पढ़ा था, कौन कौन सी क्या क्या निकालती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, एक होती है, ये तो गलत मिटा दिया, चलो क्या हो गया, गुलगुले से उठोगे, चल जो भी है, हमने क्या करना, एक्टर बनाया जाएंगे तो एक्टर की तो साइंटिस्ट बन गया, बड़े बड़े बाड़ा वाला, है ना, साइंटिस्ट बन गया, चलो ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, कान होता है, ठीक है, वो बाकी का है, बन गया खतरनाक भाई, है ना, फोटो खतरनाक बन गई। चलो कान में है ना,
कान में एक ग्रंथि वो होती है, एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हम ये निकालते हैं ना, देसी हमारे उसमें तो क्या जाएगा, गुग्गू क्या जाएगा ऐसे, ये कान का मोम कहते हैं इसको, कान का मोम। जैसे कान मांगड़ी कर करूँ कहीं का तो नून लिख इतना इतना, है ना, साफ कर दिया ना, इस तरह वो बस स्टैंड पे बैठे रहो हमें और नू साफ करा कर नू कर को काट करा इतना नू गंद काट है, ठीक है। वो यानी कि कान का मोम जो होती है वो होती है सेरोमीन ग्रंथि, सेरोमीन मीन ऑस सेरोमिनस, सेरोमिनस ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है, सेरोमिनस ग्लैंड होती है। कहाँ मिलती है ये, कान में मिलती है, कान में। कौन सी, सेरोमिनस ग्लैंड कहाँ मिलती है, कान में मिलती है, ठीक है। इसकी नाक हल्की सी वो बन गई बस, बाकी छोरे में कमी को नहीं भाई कुछ भी। हाँ अब बढ़िया देख, है नहीं खतरनाक फोटो। चलो कहाँ होती है, कान में होती है ये, ठीक है। जैसे पढ़ा ना हमने, देखो ऐसे है और यहाँ से ऐसे था ना, ये थी ना जो ईयर कैनल, ईयर कैनल थी ना, और यहाँ पे था ड्रम। तो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, मोम, यहाँ जमा रहता है। ये है ना, हल्का फुल्का तो होना भी चाहिए कान में, हल्का फुल्का होना भी चाहिए। क्यों, जहाँ यहाँ से है ना, जैसे ही कोई मतलब धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जाता है ना, तो वो यही चिपका लेता है इसको, कान के पर्दे तक पहुँचने नहीं देता ये, ठीक है, यही चिपका लेता है। इसका मतलब ये नहीं है इसको ठोक के रखो यहाँ, भाई यहाँ ठोक दो इसको पूरा, भाई जाने ना दे, फिर तो आवाज़ भी नहीं जाएगी। मतलब साफ रखो, लेकिन हल्का फुल्का जो है वो तो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हल्की फुल्की इसमें वो होगी ना, जैसे आप कान में उंगली मार के देखोगे ना, हल्की हल्की चिपचिपाहट सी मिलेगी, हल्की हल्की। वो मतलब क्यों होती है, एक ग्रंथि होती है कौन सी, सेरोमिनस। ये क्या करती है, ये चिपचिपाहट सी मतलब ये निकालती रहती है, ये मोम बनाती रहती है। और यहाँ से कोई भी धूल मिट्टी हल्का फुल्का आया, कण आया, उसको यही चिपका लेती है, यहाँ तक जाने ही नहीं देती, ठीक है। वरना एक बात बताओ, अगर ये यहाँ ये ऐसा नहीं बनाती, यहाँ से कुछ ऐसा फेंक गया सीधा ड्रम पे जाके लगा, है ना, कान का पर्दा फटने का खतरा रहता है ना। तो इसीलिए सेरोमिनस ग्रंथि होती है, ठीक है। और कान में है ना, कई बार आपने देखा होगा, इन्होंने क्या करा, बेटे कान पर ही मारा करते, पर्दा बैठ जाया करा, है नहीं, पर्दा बैठ जाया करा। वो किस तरह हो पता, हम कई बार जैसे कई बार थप्पड़ एकदम ऐसे मार दिया ना, मतलब बंद कान पे ऐसा लग गया थप्पड़, बंद कान पे, यानी कि जैसे ही थप्पड़ लगा पूरी जोर से कि मतलब हवा का कोई अगर रास्ता नहीं बचा और बंद एकदम लग गया थप्पड़, तो वो कान का पर्दा फाड़ सकता है, ठीक है, कान का पर्दा फाड़ सकता है एकदम ऐसे, ठीक है। तो क्या है, कौन सी ग्लैंड है, सेरोमिनस, ठीक है, कौन सी, सेरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। एक होती है, देखो ये तो भाई साहब बना दिया पहले, ठीक है, ये तो भाई साहब बन गए, नहीं मिटा दे तो है ना, चलो बना रहने दे। देखो चलो मिटा दे अब तो, देखो ये क्या है, ये आंखें हैं, किसकी आंखें हैं ये डैन की आंखें हैं, किसकी, डैन की, ठीक है। देखो अरे हमने करना क्या, मेन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ऐसे होगा ना, ठीक है, ये भी बना देंगे लो। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इस मतलब ये आईब्रो के और आँख के बीच में, यहाँ पर कौन सी, कौन सी होती है ग्लैंड, लैक्राइमल, कौन सी, लैक्राइमल। वो क्या करती है, जो आंसू निकलते हैं ना हमारे, क्या आंसू निकलते हैं, वो हमारे आंसुओं का निर्माण करती है, कौन सी, लैक्राइमल ग्लैंड,
लैक्राइमल ग्लैंड, कौन सी? लैक्राइमल ग्लैंड। किसका निर्माण करती है वो? आंसुओं का। हमारे आंसू जो बनते हैं ज़्यादा वो महिलाओं में ही होती है। थोड़ा सा कुछ है ना, मतलब लेडीज में थोड़ा ज़्यादा वो एक्टिव होती है ये, ठीक है। क्या होता है? लेडीज में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होती है, कौन सी? लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। ये तो वही खतरनाक ही बनेगी लेडीज, है ना। कौन सी? लेडीज खतरनाक ही बन गई, ठीक है। और देखो एक होती है मेमोबियन, ठीक है। मेमोबियन ग्लैंड, ये क्या करती है? मेमोबियन ग्लैंड हमारी आंखों में है ना, ये तो आंसू है, एक है ना जिब तड़की तड़की उठा नहीं पा, तड़की तड़की उठा है, उठ दे के करा नू करके नू करेंगे नू, है ना। इन देसी भाषा में क्या करा, नू डीड तो पूछ ले, देख मेरे हल्की सी भी प्यारी, ठीक है। क्या उन्होंने क्या करा, डीड तो पूछ ले, यानी कि जो आँखों का कीचड़ होता है, इसको क्या कहते हैं? आँखों का कीचड़, ठीक है। ये कौन सी ग्लैंड बनाती है हमारी आँखों में? मतलब वो कौन सी ग्लैंड होती है जो बनाती है? वो होते हैं मेमोबियन ग्लैंड। कौन सी? मेमोबियन, ठीक है। देखो ये तीनों कहाँ थी? मुंह में, ठीक है। जिससे कौन सी है ये? लार ग्रंथि इनको बोलते हैं। कौन सी है ये? लार ग्रंथि, है ना। लार निकालती थी ना ये जो खाने के दौरान, ठीक है। उसके बाद सेरोमियन ग्रंथि क्या करती है? सेरोमिनोस, कान का कीचड़, ठीक है। उसके बाद लैक्राइमल, आंसू का निर्माण, आंसू निर्माण। और मेमोबियन क्या मतलब? आंखों का कीचड़, ओह कान का कीचड़ ही लिख दिया भाई, ये कान का मोम, ठीक है। कितनी होगी ये? 6 तो यही होगी, ये हमारे क्या यहाँ इस मुंडी मुंडी में पाई जाऊंगी, ठीक है। मतलब 3 तो हमारी लार ग्रंथियाँ होगी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद आंखों के पास आ जाओ, मतलब पहले कान की देख लो, ठीक है। कौन सी थी? सेरोमिनस, कान की कौन सी है? सेरोमिनस, कान की सेरोमिनस, कान की सेरोमिनस, कान की सेरोमिनस, ठीक है। कान का मोम कौन आती है? कान सेरोमिनस ग्रंथि। उसके बाद आंखों के पास है 2, एक आंसू, एक कान का इसका आँख का कीचड़। आंसू कौन सी है? लैक्राइमल, ठीक है। कौन सी? लैक्राइमल। और कीचड़ का निर्माण कौन करती है? मेमोबियन, ठीक है। कौन सी? मेमोबियन, ठीक है। चले आगे, मिटाते इसको। इसको मिटा देते अब तो। ठीक है, देखिए एक होती है सेबेकस, सेबेकस ग्लैंड, ठीक है। सेबेकस ग्लैंड ये क्या करती हैं? तैलीय ग्रंथि होती है ये, क्या? तैलीय, यानी कि तेल सा निकलता है ना हमारी स्किन से कई बार, जैसे यहाँ पे देखो, है ना, तेल निकलेगा चेहरे से, तेल निकलेगा, है ना। यूं नहीं कर रहा, देखिए रहा तेल कितना है नहीं, वो चेहरे पर तेल आया कहाँ से है? वो ग्रंथि है सेबेकस ग्लैंड,
ठीक है, वो बनाती है। कौन सी? सेबेकस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद एक आती है स्वेद ग्लैंड। स्वेद ग्लैंड ये क्या करती है? हमें गर्मी में, सर्दी में तो बहुत कम आता है, मेहनत वाले को सर्दी में भी आएगा, नहीं तो गर्मी में पसीना आता है ना। क्या? ओह, पसीना लिख दिया, लिखा नहीं भैया, गलती से हो गया। हाँ ठीक है, पसीना आता है। किसका निर्माण करती है? पसीना निर्माण। ये पसीना निकालती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? स्वेद ग्लैंड। स्वेद बोलते हैं इसको, हिंदी में अगर लिखना हो स्वेद ग्रंथि। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वेद ग्लैंड। ठीक है, यह क्या करते हैं? पसीने का निर्माण। सेबेकस ग्लैंड तैलीय ग्रंथि होती है। देखिए अब एक होता है, देखिए फिर से बना देगा। ओए प्रधान जी, अब तो नहीं बनना भाई। ला बना देंगे भी। ठीक है, बस हमने अब तो इतना ही चाहिए। ठीक है, लो यार बनाए देंगे, तुम भी के याद रखोगे। ठीक है, ये बन गया बंदा। देखो यहाँ पे क्या, अब देखो ये तो क्या है, मतलब फेफड़े हैं ना इसके, ये फेफड़े हैं। ठीक है, क्या है? ये फेफड़े हैं। यहाँ पे लीवर भी तो है। लीवर भी क्या है? एक ग्लैंड है लीवर भी। क्या? लीवर। लीवर क्या है? एक ग्लैंड है। ठीक है, क्या निर्माण करती है ग्लैंड? लीवर। लीवर जो मतलब है किस चीज का निर्माण करता है? पित्त का। पित्त रस का निर्माण करता है ना, पढ़ा था ना पहले। पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त छोड़ता है, और स्टोर का रहता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? पित्त का। ठीक है, अब देखते हैं अंतःस्रावी। ये थे बाह्यस्रावी, बाहरस्रावी, बहिर्स्रावी। अब देखते हैं अंतःस्रावी। देखो 1 2 3, 3 ये होगी, और पहले कितनी पढ़ी हमने? 3 3 6, यानी 9 ग्रंथि होगी एक्जोक्राइन। एक्जोक्राइन। ठीक है, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी निकालती क्या है? हार्मोन निकालती है। हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, अंतःस्रावी में है ना, सबसे पहले एक होती है, तो यहां पे होती है कौन सी? थायराइड, थायराइड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड नहीं भाई, सॉरी, थायराइड तो थोड़ा सा गले के पास होगी। ये होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे गले के इसमें पास होगी। इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। कहाँ? वक्ष गुहा। गुहा का मतलब होता है जो खाली स्थान है, तो थोड़ा सा जो खाली स्थान हो। वक्ष मतलब छाती, यानी कि वहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर मिलेगी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ये क्या निकालती है? ये हार्मोन निकालती है। ठीक है, या इसको बोलते हैं थोरैसिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? थोरैसिक हार्मोन बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? थोरैसिक हार्मोन। ठीक है, एक मिनट रुके भाई, होल्ड कीजिएगा 1 सेकेंड।
देखिए भाई, ठीक है, कौन सी है, थाइमस ग्लैंड थी, थाइमस ग्लैंड। ये जो है ना थाइमस ग्लैंड है, ये जैसे जन्म से मिलेगी ना तो बच्चे में 15 वर्ष तक काम करेगी, 15 वर्ष तक होती है, कितना, बच्चे में 15 साल तक काम करती है ये, 15 साल के बाद ये काम नहीं करती ज़्यादा। और ये क्या करती है, प्रोटीन निर्माण करती है, प्रोटीन निर्माण। अब देखो, आप कभी देख लेना, जो बच्चा होगा ना, मतलब 15 साल तक का जो मतलब बच्चा है, 10-15 साल तक, वो है ना, मतलब तकरीबन कई बार तो ऐसा हो जाएगा, खिलदारा होगा, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, और उसने नहीं, मतलब न थकान महसूस होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी तो थाइमस ग्रंथि है ना ये वाली, 15 साल तक एक्टिव रहती है ये, 15 साल बाद ये काम नहीं करती है, ठीक है। और वो काम क्या है उसका, प्रोटीन निर्माण। तो प्रोटीन वो अपने आप बना दिया, बच्चे को प्रोटीन दे रही है, ठीक है। और वो क्या कर रही है, फिर बच्चे को वो मतलब थकान महसूस नहीं होने देती इतनी, ठीक है। और बच्चे में कितनी है, 15 वर्ष तक जो है काम करती है, उसके बाद ये काम नहीं करती। काम क्या है इसका, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। 15 वर्ष तक काम, यानी कि इसको कह सकते हैं कि उम्र भर काम नहीं करती है, उम्र भर नहीं करती काम, ठीक है। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ मिलती है, पीनियल ग्रंथि मिलती है ब्रेन में। कहाँ होती है, ब्रेन में होती है हमारी, ठीक है। ये करती क्या है, ये मतलब नींद को कंट्रोल करती है, किसको, नींद को। ये बच्चे में ज़्यादा एक्टिव होती है, बच्चे में ज़्यादा एक्टिव। आप कभी देखो ना, बच्चा है ना, कहीं मर्जी होगी वहीं सो जाएगा, बच्चे का कहीं भी सो जाएगा। क्यों, उसमें कौन सी पीनियल ग्रंथि क्या है, एक्टिव है। वो क्या करती है, बच्चे को नींद ज़्यादा आती है उससे, बच्चा सुंदर रहेगा। कई बार सो गया ना, ठाण कर ठावे ना बच्चे ना, है ना, छुट्टी वाले दिन तो जमा भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी पीनियल ग्रंथि जो दिमाग में हो क्या कर रही है, नींद की ज़्यादा, नींद में सोया जा टोकन उनका, ठीक है। और जैसे जैसे उम्र होती जाती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये अच्छे से काम नहीं करती पीनियल ग्लैंड। जैसे अब 40 साल मतलब उम्र, 40 साल 50 साल, ठीक है, बुढ़ापे में ये अच्छी तरह काम नहीं करती। इसलिए आप कभी भी देखना, जो मतलब आज भी है ना गाँव में, जो मतलब थोड़े एज्ड लोग हैं, वो रात को लेट सोएंगे, सुबह फिर 4 बजे उठ जाएंगे, सुबह फिर 4 बजे उठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पीनियल ग्लैंड उनमें काम नहीं करती अच्छे से। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी 2 ग्रंथि है जिनका उम्र पर प्रभाव पड़ता है, वो है थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। इसको थोरेसिक हार्मोन मतलब ये निर्माण करती है, थोरेसिक इसमें बोलते हैं वक्ष हुआ हो, ठीक है। और ब्रेन में ये मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, ब्रेन में, और ये इसमें मिलती है। इससे आगे होती है, एक आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको सिंपल भाषा में कहा तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ मिलती है, हमारे ब्रेन में मिलती है। कहाँ, ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहाँ, पीछे वाले हिस्से में। कहाँ मिलेगी, ब्रेन में पीछे वाले हिस्से में। इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, इसको बोला जाता है क्या, ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है इसको। मास्टर ग्रंथि ये छोटी होती है, ये सबसे छोटी होती है और सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा काम क्या करती है, सबसे छोटी होती है, सबसे ज़्यादा काम करती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि दिमाग में पीछे होती है, ठीक है। और इसको एक नाम और जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है,
इसका काम है जो बॉडी में जितनी भी ग्रंथि है ना, सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? वो मास्टर ग्रंथि का है। मास्टर का काम होगा नहीं सबको कंट्रोल मतलब कर रहा क्लास में, तो इसका काम क्या है? मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्लैंड का जो भी दूसरी वो है ग्लैंड है उनको कंट्रोल करने का। लेकिन ये पैराथायरॉयड को ये कंट्रोल नहीं कर पाती। कैसे? किसको? पैराथायरॉयड को कंट्रोल नहीं करती है। सभी को कंट्रोल कर लेती है लेकिन पैराथायरॉयड को ये कंट्रोल नहीं कर पाती, बाकी ये सभी को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हमने कर लिया था एक्सो तो इंडोक्राइन देखते हैं, अंतःस्रावी। ये क्या करती है? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन का निर्माण करती है। सबसे पहले है थाइमस ग्लैंड। कहाँ होती है? वक्ष गुहा यानी छाती में होती है। और ये क्या करती है? बच्चे में 15 साल तक ही जो काम करती है, उसके बाद ये काम नहीं करती। और क्या काम क्या इसका? प्रोटीन का निर्माण करना। उम्र भर साथ ये नहीं देती। दूसरा है पीनियल ग्लैंड। कौन सी? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? ब्रेन में मिलती है हमारे। कहाँ? ब्रेन में। इसलिए है ना बच्चे को उसमें देखोगे ना, मतलब यहाँ होती है ज़्यादा वो, तभी तो है ना। जैसे बच्चा लोटा हो ना, लोटा उसके माथे पे ऐसे मारते हैं, ऐसे मारेंगे ना माथे पे, ऐसे मार रहे हैं। यहाँ क्या होती है? अंदर माइंड में पीनियल ग्लैंड होती है। और ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो पीनियल ग्लैंड पे लगेगा ऐसे, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से बच्चा सो जाएगा, है ना ऐसे। तो पीनियल ग्लैंड में क्या है? सबसे ज़्यादा बच्चे में एक्टिव होती है। उम्र के साथ साथ ये काम करना मतलब कम कर देती है, इसीलिए बुढ़ापे में जो है थोड़ा नींद कम आती है। उसके बाद पीयूष ग्लैंड है। किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। सबसे छोटी होती है, सबसे ज़्यादा काम करती है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और पैराथायरॉयड को छोड़कर। ठीक है, इसके साथ ही जो है मतलब ऐसी कौन सी 2 ग्लैंड है जो जिनका उम्र पर प्रभाव नहीं पड़ता? वो है थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।